गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आप लोग का जो कॉमन पेपर है वो सब्जेक्टिव वाइज आएगा कि ऑब्जेक्टिव वाइज। एग्जाम से पहले ये जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो एग्जाम में आपको सरप्राइज मिल जाएगा। तो सरप्राइज मिल जाएगा तो फेल करने का भी संभावना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही आप लोग का जो सेशन चेंज हुआ है, FY UGP पैटर्न आया है, तो लगभग झारखंड की सभी यूनिवर्सिटी बच्चों को फेल करने में लगी हुई है। किसी ना किसी तरीके से वे फेल ही हो जा रहे हैं। आप लोग अपने सीनियर से पूछेंगे तो उन लोग का देखिएगा कितने सारे पेपर में यही सब कॉमन पेपर में उन लोगों का बैक लग गया है। और आप लोग को तो कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जाता है कॉमन पेपर, और बैक भी लग जाता है और फेल भी कर देते हैं, और कोई आप लोग भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम आपको इस वीडियो में यही सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये देखिए, आप लोग का एडमिट कार्ड है 23 से 27 सेशन का। यहाँ पे डिटेल को छुपाया गया है क्योंकि स्टूडेंट नहीं चाहते हैं कि उनके डिटेल दिखाए जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे उनका नाम, रोल नंबर, ये सब छुपाया गया, कॉलेज वॉलेज का नाम। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स का नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 है, 23 से 27 वाले का एडमिट कार्ड है, लेटेस्ट एडमिट कार्ड है। और यहाँ पे इन लोग का एग्जाम का एक शेड्यूलिंग है, इंग्लिश का है। आप लोग को पता है कि हिंदी AEC हिंदी का एग्जाम चल रहा है, 22 तारीख से एग्जाम चालू है और आज भी 23 को भी एग्जाम है। और जिन बच्चों ने AEC इंग्लिश को चूज किया है तो उन लोगों का 24 तारीख से एग्जाम होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का 26 को होगा, ग्लोबल सिटीजनशिप भी लिए हैं तो 30 को होगा। फिर ये जो BCom वाले बच्चे हैं उन लोगों का ये है, तो अकाउंटिंग एंड फिनांस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, फिर MDC पॉलिटिकल साइंस है। तो ये सारे पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोग का जो ये सारा पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम नोट में आते हैं। देखिए हम नोट प्रिपेयर किए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे जगह से डिटेल लेना पड़ता है, उस हिसाब से फिर आप लोग को बताना पड़ता है ना। तो आप लोग सबसे पहले देखिए कि आप लोग का जो मेजर पेपर है और माइनर पेपर है, इसमें आप लोग संकोच में मत रहिएगा, आशंका में मत रहिएगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग को भी पता है सब्जेक्टिव ही होगा और सबको पता है कि सब्जेक्टिव होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है 1-2 नंबर में, जैसे कि शुरुआती 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि MCQ पैटर्न पे होते हैं, वो क्वेश्चन 1-1 नंबर के वो होते हैं। तो वो हो सके तो आप लोग का MCQ में आ सकते हैं, नहीं तो वो जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका 1 वर्ड आंसर होगा, मतलब एक ही शब्द में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो वो हो सकता है वहाँ पे, है ना। और बाद बाकी जो ज़्यादातर पेपर है, जैसे कि मान लीजिए कि 80 नंबर का आप लोग का पेपर होता है, तो उसमें से कुल 10 क्वेश्चन जो है, मतलब 1-1 नंबर का जो 10 क्वेश्चन दिया जाएगा वो हो सके तो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और नहीं तो 1 वर्ड आंसर होगा कि आपको उसका आंसर जो है 1 वर्ड में देना है, ये हो सकता है। तो मेजर और माइनर का टेंशन खत्म कीजिए कि आप लोग का सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव। अब बचा आप लोग का AEC पेपर। AEC पेपर सब्जेक्टिव होगा। क्यों सब्जेक्टिव होगा? क्योंकि इसमें कुछ कैसा चीज है, इसमें आप लोग के पास कहानी है। देखिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। AEC इंग्लिश आप लोग का देखिए, तो AEC 1 का आप लोग का जो सिलेबस देखिए क्या है। रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, रिज्यूमे, बायोडाटा, CV, ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया रहेगा उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बायोडाटा, रिज्यूमे, CV, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ये भी एक ईमेल के जैसा है। तो इसमें आपका पूरा राइटिंग पैटर्न है, आपको पूरा राइटिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव का चांस ही नहीं होता है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर में जो जिस तरीके से रिपोर्ट आता है उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन मतलब कुछ जो है क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, उसका आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश टाइप का चीज आपको दे देगा, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, उसका आपको उस पैराग्राफ से पढ़ के उसमें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो फिलहाल ये कंफ्यूजन क्लियर कीजिए कि आप लोग का AEC पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। AEC इंग्लिश क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव होगा। फिर हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया। अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी सब्जेक्टिव होगा। क्यों सब्जेक्टिव होगा? क्योंकि पिछले साल हम देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। देखिए जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये आप लोग का FY UGP पैटर्न का, और जो आप लोग के सीनियर थे 22 से 26 सेशन वालों का है, इन लोगों का एग्जाम सेम 2 में लिया गया था अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। तो ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर देखिए कैसा है। क्वेश्चन पेपर आया है पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न पे, इसमें कोई सा भी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिखेगा। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। टेक्स्ट तक्षशिला विद्यापीठ, वेदा, 5 ईयर प्लान, प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदया, ये सारा चीज आपका क्या है, सब्जेक्टिव पैटर्न है।
तो आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसा आएगा, ये सब्जेक्टिव आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव। और इसका क्वेश्चन पेपर हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे सारा चीज़ का, तो आशा है कि आप वहीं से इसको डाउनलोड भी कर लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। फिलहाल हम आते हैं अब दूसरे, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या होगा, इसका भी हम खोलते हैं। ये भी आप लोग का FIUGP का ही है, 2023 में एग्जाम हुआ था, 22 से 26 सेशन वालों का ही है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे दिख रहा है, ये सेम 2 में एग्जाम हुआ था। तो और एक चीज़ और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव में आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप जाएंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, नहीं ग्लोबल सिटीजनशिप, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का तो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। अब आते हैं हम लोग अपने ग्लोबल सिटीजनशिप वाले सिलेबस पे। देखिए ग्लोबल सिटीजनशिप का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, हम उसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग का क्या दिया हुआ है, सेमेस्टर 1 में आप लोग का 50 नंबर का जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर 2 ग्रुप में बटा रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में जो है वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, जिसमें MCQ नहीं रहेंगे और जिसका 1-1 नंबर का होगा, है ना, जो हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और ग्रुप बी में कुछ ऐसे रहेंगे जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का रहेगा, और जिसमें से 3 आपको आंसर देना है। तो देखिए आप लोग का सिलेबस इसका ये है, ये सब तो ऊपर में बहुत कहानी लिखे हुए हैं। मेन सिलेबस आप लोग का यहाँ से चालू होता है, कोर्स कंटेंट। तो ये सारा सिलेबस है, ग्लोबल सिटीजनशिप और ये सब है। तो इसमें आप लोग का जो एग्ज़ाम है कैसा होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने में लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ही आया है, और यहाँ पे 100 मार्क्स का हुआ है और ऑब्जेक्टिव आया है। तो ये थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव। देखिए आप लोग का यूनिवर्सिटी बहुत ही कंफ्यूज करता है। सबसे पहले आप लोग का जो यूनिवर्सिटी है अलग अलग तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखिए हम एक आपको झलक दिखा देते हैं कैसे कंफ्यूज करता है, और ऐसा जो एग्जाम्पल है वो हर जगह आपको दिखेगा। ये मेजर पेपर का सिलेबस है, मेजर इंग्लिश का सिलेबस है, और ये आप लोग का जो है MDC 1 का, जो कि हर बच्चे को पढ़ना है। जिन बच्चों ने MDC इंग्लिश को चूज़ किया है उन लोग को पढ़ना है। यहाँ पे सिलेबस देखिए, सिलेबस तो बिल्कुल सेम है, हम अभी आपको दिखा देते हैं सिलेबस जो देख लीजिए। जैसे कि ड्रामा पोर्शन है, नोवेल है, नोवेल में आर्केमिस्ट, पॉलो कोलो है, कुछ है ना, GB साव करके है, ये सारा चीज़ आपका पोएम है। और लाइफ श्री अरबिंदो घोष करके है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देख लिए कि ये क्या है, और यहाँ पे 100 मार्क्स लिखा हुआ है। और यही सेम चीज़ जब हम जो है MDC वाले पेपर में जाते हैं और आप लोग का सिलेबस को सर्च करते हैं, देखिए ये सिलेबस हम जो है यहाँ पे देखिए लिंक में दिख रहा होगा, BBU से ये सिलेबस को डाउनलोड किया है, और MDC वाला सिलेबस को डाउनलोड किया गया है। तो इस MDC वाले सिलेबस में आपको दिख रहा होगा कि टोटल मार्क्स यहाँ पे क्या दिखा हुआ, 75 नंबर। यहाँ पे 100 नंबर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे 75 नंबर दिख रहा है। और सिलेबस हम आपको दिखा देते हैं, वही है, लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो घोष, और GB साव करके नोबल है, और ये आर्केमिस्ट करके, ये सारा चीज़ सिलेबस सेम है। और आप लोग का जो नंबर पैटर्न है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग का कन्फ्यूज़न है। ये तो एक एग्जांपल हम आपको दिखा दिए, और ऐसे ढेरों सारे एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको कन्फ्यूज़न है। तो ग्लोबल सिटीजनशिप जो है आप लोग का सब्जेक्टिव ही होगा, है ना, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम में पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो तो ऑब्जेक्टिव आया है, लेकिन इस बार हो सके तो सब्जेक्टिव होगा। इसलिए सब्जेक्टिव होगा क्योंकि आप लोग का सिलेबस में उसी तरीके से मेंशन है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाते हैं और फिर अब आप लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव आ जाता है, तो अगर आप वहाँ पे बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव लिया गया था अगली बार, इस बार क्या, तो वे लोग भी बोलेंगे कि सेमेस्टर 2 में लिया गया था, सेमेस्टर 1 में तो नहीं लिया गया था ना, सिलेबस अलग है, तो इसलिए सब्जेक्टिव हो सकता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपना असमंजस, और जो भी आपके नज़दीकी में टीचर उचर हैं तो उन लोगों से एक बार कंफर्म कीजिए। हालांकि टीचर तो आप लोग को बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं कॉलेज में, सबको पता है ना, लेकिन आप लोग एक बार उनको कहिए। और अगर आप लोग के पास संभव है तो एक बार अपने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाइए और ये वीडियो दिखाइए, और नहीं तो फिर ये जो सिलेबस है हम आपको सेंड करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वो सिलेबस को एक बार उनको दिखाइए। और एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर जो सेमेस्टर 2 में हुआ था अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल सिटीजनशिप का, तो उसको भी दिखाइए और उनसे पूछिए, एप्लीकेशन डाल के पूछिए कि क्या होगा, है ना, कैसे होगा। तो यहाँ पे आप लोग का जो संभावना दिखाया जा रहा है पेपर में जो भी है ना, सिलेबस में जो भी है वो सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव ही पढ़ के जाएंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएंगे।
और साइबर डिफेंस आप लोग का अगली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था, लेकिन इस बार भी सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव हुआ था सेमेस्टर 2 में, तो इस बार सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव ही होगा। हम आपको सिलेबस दे देंगे सेक पेपर का। जिन बच्चों ने सेक पेपर में मैथमेटिकल चूज किया है, हम आपको सेक पेपर का दिखा देते हैं। सेक पेपर में इतने सारे ये सब्जेक्ट है, जिन बच्चों ने सेक पेपर में मैथमेटिकल चूज किया है उन लोगों का तो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, तो वो लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहेंगे, वो लोग का ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि कुछ कुछ पेपर इसमें जो है सब्जेक्टिव वाइज है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव वाइज है। तो फिलहाल हम आपको ये बता दिए कि ये सब्जेक्टिव होगा, तो इसका आप लोग टेंशन फ्री रहें। और साइबर डिफेंस आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होने की चांसेस, हम आपको क्या बोल दिए थे, सब्जेक्टिव बोले थे, नहीं सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। और अंडरस्टैंडिंग जो ग्लोबल सिटीजनशिप है वो आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, ठीक। एमडीसी पेपर जो है आप लोग का सब्जेक्टिव होगा, जैसे कि मेजर माइनर पेपर होता है उसी प्रकार से एमडीसी पेपर भी है, तो ये सब्जेक्टिव होगा। और सेक पेपर जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कुछ पेपर सब्जेक्टिव होंगे, कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। आशा है कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा। ये सारा चीज़ का सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन पेपर है हम आपको दिखाते हैं, मैथमेटिकल का भी क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये एग्ज़ाम भी सब्जेक्टिव ही हुआ था, ये बीबीयू का क्वेश्चन पेपर है। एक और क्वेश्चन पेपर क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप है, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप हम आपको दिखा दिए थे, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी आपको दिखा दिए थे कि ये सब्जेक्टिव ही हुआ था, ठीक। तो हम ग्लोबल सिटीजनशिप दिखा दी कि ये सारा बेसिस पे हम आपको आंसर दे रहे हैं कि सब्जेक्टिव हुआ था कि ऑब्जेक्टिव हुआ था। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हमको कोई ऊपर से ज्ञान नहीं आया, प्राप्त नहीं हुआ कि सब्जेक्टिव होगा, इसका सब्जेक्टिव होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसे बताने का, है ना। क्योंकि बहुत सारे जो कुछ जो जिनको देखते हैं यूट्यूब में जो वीडियो बनाते हैं, किन्हीं को देखते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि इसका सब्जेक्टिव होगा कि उसका ऑब्जेक्टिव होगा, सीधा बोल देते हैं, कुछ प्रूफ नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ रहता भी नहीं है और दिखाने के लिए कुछ रहता भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास प्रूफ है, तो हम आपको प्रूफ दिखा दिए, है ना। और ऐसे आप लोग जो यूट्यूबर हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनको ऐसा बताते हैं कि सब्जेक्टिव ही आएगा और ऑब्जेक्टिव ही आएगा, तो उन लोगों से थोड़ा सा एकदम परहेज बना के रखिए, और उन लोगों से पूछिए, अगर थोड़ा सा प्रेम भाव भी रखते हैं आप लोग उनके प्रति, तो उन लोगों से पूछिए कि क्यों सब्जेक्टिव आएगा और क्यों ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस तरीके से आपका ये सारा डाउट जो है, आशा है कि क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब आप लोग जो है टेंशन फ्री हो करके एग्ज़ाम दे सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।